कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। बंद कर दें। पॉइंट 4, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नियम अपनाएं। अडॉप्ट द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट रूल। हर दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करें। कैसे करें? वो दिन की शुरुआत उन कार्यों से करें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कम महत्व वाले कार्यों को दिन के अंत में रखें। प्रैक्टिकल उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य स्वास्थ्य सुधारना है तो सुबह सबसे पहले व्यायाम करें। अगर आप इसे टालेंगे तो दिन के अंत तक यह काम छूट सकता है। पॉइंट 5, नो कहने की कला सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना आपके समय और ऊर्जा को नष्ट करता है। कैसे करें? वो जब कोई काम आपके लक्ष्य से संबंधित न हो तो उसे मना करने में संकोच न करें। वो दूसरों की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देने से पहले अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल उदाहरण, मान लीजिए आपका मित्र आपको हर दिन 2 घंटे बेकार के कामों में उलझा देता है। वो मना करें, मुझे खेद है लेकिन मेरे पास अभी अन्य काम है। वो इस समय को अपने लक्ष्य पर लगाएं। पॉइंट 6, अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करें। मैनेज योर एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। समय प्रबंधन के साथ साथ अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना भी महत्वपूर्ण है। कैसे करें? वो अपने ऊर्जा स्तर को ट्रैक करें। दिन के किन घंटों में आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो प्रोडक्टिव समय में अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य करें। वो सही खान पान और नींद का ध्यान रखें। प्रैक्टिकल उदाहरण, अगर आप सुबह सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं तो उस समय अपने सबसे कठिन कार्य करें। वो दिन में थकान होने पर आसान कार्य करें। पॉइंट 7, प्रगति को मापें और समायोजन करें। मेजर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट प्रायोरिटीज। यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। कैसे करें? वो हर हफ्ते यह जांचें कि आपने क्या हासिल किया है। अगर आप अपने लक्ष्यों के करीब नहीं पहुंच रहे हैं तो अपनी रणनीति बदलें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की सफलता को सेलिब्रेट करें। प्रैक्टिकल उदाहरण, मान लीजिए आप हर दिन 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहे। समीक्षा करें, क्या आप सही विषयों पर ध्यान दे रहे हैं। समायोजन करें, पढ़ाई के समय को बढ़ाएं या नए अध्ययन तकनीक अपनाएं। कंक्लूजन, जीवन में हर किसी के पास समय सीमित है, लेकिन जो लोग अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं वे दूसरों से आगे निकल जाते हैं। इस अध्याय ने आपको यह सिखाया कि अपने समय और ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाएं। अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे अपनी आदतों को सुधार कर अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है और हमारा काम आपके लिए वाकई मददगार साबित हो रहा है, आप हर दिन 10 पेज पढ़ना चाहते हैं, हर दिन की पढ़ाई को ट्रैक करें। अगर किसी दिन चूक जाएं तो अगले दिन इसे पूरा करें। पॉइंट 5, बुरी आदतों को छोड़े। ब्रेक बैड हैबिट्स। बुरी आदतें हमारे लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा होती हैं। कैसे करें? बुरी आदत के क्यू को पहचानें। उस क्यू को बदलें या खुद को व्यस्त रखें। बुरी आदत को कठिन बनाएं। प्रैक्टिकल उदाहरण, अगर आपको मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने की आदत है। क्यू, फोन का नोटिफिकेशन। समाधान, नोटिफिकेशन बंद करें और फोन को दूसरी जगह रखें। पॉइंट 6, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाएं। अडॉप्ट आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अपनी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं। कैसे करें? खुद को उस व्यक्ति के रूप में सोचें जो आपके लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुका है।
ओ अपनी आदतों को उस पहचान के अनुसार बनाएं। प्रैक्टिकल उदाहरण। यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक लेखक हूं और लेखक हर दिन लिखते हैं। इससे आपको हर दिन लिखने की प्रेरणा मिलेगी। पॉइंट 7, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आपकी प्रगति पर नजर रखने के लिए एक साथी बनाएं। कैसे करें? किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपकी प्रगति को ट्रैक कर सके। उसे अपने लक्ष्य और आदतों के बारे में बताएं। हर हफ्ते अपनी प्रगति की रिपोर्ट दें। प्रैक्टिकल उदाहरण। यदि आपका लक्ष्य रोज पढ़ाई करना है तो अपने दोस्त को बताएं। वह रोज आपसे पूछे कि आपने कितना पढ़ा। पॉइंट 8, धैर्य रखें और लगातार बने रहें। बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट। आदतें एक दिन में नहीं बनती। कैसे करें? खुद से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस न रखें। छोटे कदमों के साथ आगे बढ़े। हर दिन आदतों को रोज देख सकें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप फिटनेस का लक्ष्य रखते हैं तो अपने फ्रिज पर एक प्रेरणादायक संदेश लगाएं। एक मजबूत मानसिकता किसी भी बाधा को पार करने की ताकत देती है। इस अध्याय में आपने सीखा कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और धैर्य से अपनी सोच को कैसे बेहतर बनाया जाए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करके अपने सपनों अपने सभी कार्यों की सूची बनाएं। अति महत्वपूर्ण, जरूरी और कम जरूरी श्रेणियों में उन्हें बांटें। पहले अति महत्वपूर्ण काम खत्म करें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप एक छात्र हैं तो अपनी पढ़ाई को पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद अन्य गतिविधियों पर ध्यान दें। पॉइंट 2, समय की चोरी से बचें। अवॉइड टाइम वेस्टर्स। कहानी। रोहन हर दिन अपने फोन पर घंटों बिताता था और सोचता था कि वह कुछ नहीं कर पा रहा है। उसने महसूस किया कि सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियां उसकी समय की सबसे बड़ी चोर थीं। कैसे करें? समय की चोरी करने वाले कामों की पहचान करें। सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताने के लिए ऐप्स का उपयोग करें। अनावश्यक मीटिंग्स और कार्यों से बचें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो इसे 30 मिनट तक सीमित करें और बचे हुए समय का उपयोग अपने लक्ष्य पर करें। पॉइंट 3, ऊर्जा का प्रबंधन करें। मैनेज योर एनर्जी। कहानी। संध्या ने देखा कि वह सुबह के समय सबसे ज्यादा काम कर पाती है, लेकिन शाम होते होते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसने अपनी सबसे कठिन जिम्मेदारियों को सुबह के समय पूरा करना शुरू किया। कैसे करें? अपनी ऊर्जा के उच्च और निम्न समय को पहचानें। सबसे महत्वपूर्ण काम अपने ऊर्जा के उच्च समय में करें। नियमित रूप से ब्रेक लें ताकि आप थकावट से बच सकें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति हैं तो अपने पढ़ाई या ऑफिस के महत्वपूर्ण काम सुबह के समय करें। पॉइंट 4, 80/20 नियम अपनाएं। अप्लाई दी 80/20 रूल। कहानी। एक व्यापारी ने देखा कि उसकी आय का 80% हिस्सा केवल 20% ग्राहकों से आता है। उसने अपनी रणनीतियों को इन 20% ग्राहकों पर केंद्रित किया और उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। कैसे करें? उन कार्यों को पहचानें जो आपके परिणामों का 80% उत्पन्न करते हैं। अनावश्यक कामों को छोड़कर मुख्य कार्यों पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो उन विषयों पर लिखें जिनसे आपकी वेबसाइट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है। पॉइंट 5, एक रूटीन बनाएं। क्रिएट अ रूटीन। कहानी। गौतम हमेशा सोचता था कि वह दिन भर काम क्यों नहीं कर पाता। उसने महसूस किया कि उसकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है। उसने एक रूटीन बनाया और अब वह अपने सभी काम समय पर करता है। कैसे करें? सुबह और रात की एक तय दिनचर्या बनाएं। दिन के हर घंटे के लिए एक योजना बनाएं। अपनी दिनचर्या में लचीलापन रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इसे बदला जा सके। प्रैक्टिकल उदाहरण। सुबह उठने के बाद व्यायाम करें, नाश्ता करें और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करें।
पॉइंट 6, मल्टीटास्किंग से बचें, अवॉइड मल्टीटास्किंग। कहानी। रीना हमेशा एक साथ कई काम करती थी, लेकिन किसी भी काम को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती थी। उसने एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अब उसका हर काम समय पर और बेहतर तरीके से पूरा होता है। कैसे करें? एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान दें। जरूरी हो तो कामों को क्रम में विभाजित करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन और टीवी से दूर बैठें ताकि आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे। पॉइंट 7, समय के लिए ना कहना सीखें, लर्न टू से नो फॉर टाइम। कहानी। मनीषा अक्सर हर किसी के लिए उपलब्ध रहती थी, जिससे उसके खुद के काम पूरे नहीं हो पाते थे। अब वह अनावश्यक कामों के लिए ना कहने लगी है और अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करती है। कैसे करें? अपने समय की कीमत पहचानें। सिर्फ उन्हीं कामों के लिए सहमत हों जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी हैं। विनम्रता से ना कहना सीखें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर कोई आपको ऐसी मीटिंग के लिए बुलाए जो आपके काम से संबंधित नहीं है, तो विनम्रतापूर्वक मना कर दें। पॉइंट 8, सफलता का टाइम टेबल बनाएं, क्रिएट अ सक्सेस टाइम टेबल। कहानी। राजेश ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक टाइम टेबल बनाया, जिसमें उसने हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य तय किए। इससे वह अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। कैसे करें? अपने लक्ष्य के अनुसार एक डेली और वीकली टाइम टेबल बनाएं। समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। जरूरत पड़ने पर टाइम टेबल में बदलाव करें। प्रैक्टिकल उदाहरण। अगर आपका लक्ष्य है एक नई भाषा सीखना, तो हर दिन 30 मिनट उस भाषा के व्याकरण और शब्दावली पर काम करें। एंगेजिंग कंक्लूजन फॉर चैप्टर 6। जब आप अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, तो सफलता खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। इस अध्याय में आपने सीखा कि कैसे अपने दिन को प्रभावी और उत्पादक बनाया जा सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे प्रेरणा को बनाए रखें और चुनौतियों का डटकर सामना करें। चैप्टर 7, सफलता की ओर निरंतरता बनाए रखना। शुरुआत की कहानी। सोचिए, आप एक छोटा पौधा लगाते हैं। पहले दिन आप उसे पानी देते हैं, लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं। तीसरे दिन आप उसे धूप में रखते हैं, लेकिन फिर एक हफ्ते तक ध्यान नहीं देते। क्या वह पौधा बढ़ेगा? नहीं। इसी तरह हमारी जिंदगी के लक्ष्य भी निरंतर प्रयास और ध्यान के बिना अधूरे रह जाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता का सबसे बड़ा राज है निरंतरता। पॉइंट 1, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। इसका मतलब है कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। एग्जाम्पल। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में हर दिन छोटे छोटे प्रयास किए। उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की, जो एक छोटे कदम की तरह था, लेकिन वह धीरे धीरे पूरे आंदोलन में बदल गया। लेसन। अपने लक्ष्य की ओर छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना शुरू करें। जैसे, अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई में टॉप करना है, तो रोज 1 घंटे की पढ़ाई से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। पॉइंट 2, बाधाओं को अवसर बनाना सीखें। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन निरंतरता का मतलब है हर बाधा को अवसर में बदलना। स्टोरी। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की। हर बार जब वह असफल हुए, तो उन्होंने कहा, मैंने एक और तरीका सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता। प्रैक्टिकल टिप। जब आपको लगे कि चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं, तो रुकने के बजाय यह सोचें कि आप क्या नया सीख सकते हैं। पॉइंट 3, आदतें बनाएं, जादू पाएं। निरंतरता को बनाए रखने का सबसे सरल तरीका है इसे आदत में बदलना। एग्जाम्पल। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने 10,000 अलग अलग किक्स का अभ्यास नहीं किया, बल्कि उस आदमी से डरता हूं जिसने एक किक का 10,000 बार अभ्यास किया हो। एक्शन प्लान। अपने लक्ष्य से जुड़ी एक आदत विकसित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो रोजाना 15 मिनट का व्यायाम शुरू करें।
आदतों का यह छोटा जादू समय के साथ बड़ा प्रभाव डालता है। पॉइंट 4, अपने उद्देश्य को याद रखें। जब आप निरंतरता खोने लगें, तो खुद से यह सवाल पूछें, मैंने यह क्यों शुरू किया था? स्टोरी। अरुण नाम का एक लड़का था जो मैराथन जीतना चाहता था। ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट लगी और उसने हार मानने का सोचा। लेकिन फिर उसने अपनी दीवार पर लिखी लाइन पढ़ी, मैं यह अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूं। उसने वापस ट्रेनिंग शुरू की और मैराथन जीत गया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अपने लक्ष्य के बारे में लिखें और उसे ऐसी जगह चिपकाएं जहां आप हर दिन देख सकें। यह आपकी प्रेरणा को बरकरार रखेगा। पॉइंट 5, धैर्य और समय की ताकत समझें। निरंतरता का दूसरा नाम है धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती। एग्जाम्पल, जापानी किसान बांस के पेड़ उगाते समय 5 साल तक उसकी जड़ें मजबूत करते हैं। पहले 5 साल पेड़ का एक भी तना नहीं दिखता, लेकिन 5 साल बाद वह कुछ ही हफ्तों में 80 फीट तक बढ़ता है। लेसन, अपने प्रयासों का फल पाने के लिए धैर्य रखें। यह समझें कि मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन उसका असर बड़ा होता है। पॉइंट 6, सही साथियों का चुनाव करें। निरंतरता बनाए रखने में आपके आसपास के लोग बहुत मददगार हो सकते हैं। स्टोरी। रामू और श्याम ने एक साथ पढ़ाई शुरू की। रामू ने ऐसे दोस्तों का साथ चुना जो मेहनती थे। श्याम ने उन लोगों के साथ समय बिताया जो समय बर्बाद करते थे। नतीजतन रामू ने टॉप किया और श्याम फेल हो गया। एक्शन प्लान। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपके लक्ष्य की दिशा में आपको प्रोत्साहित करें। पॉइंट 7, खुद को रिवार्ड दें। निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहें। एग्जाम्पल, अगर आपने एक हफ्ते तक रोज सुबह उठकर पढ़ाई की है, तो खुद को अपनी पसंदीदा चीज देकर रिवार्ड करें। लेसन, छोटे छोटे रिवार्ड से आप प्रेरित रहते हैं और आपका दिमाग मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। अंतिम संदेश। निरंतरता किसी भी लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है। जैसे एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही आपके छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। कहानी, आदत और प्रेरणा के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाएं। याद रखें, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। कंक्लूजन, कैसे सेट करें अपने गोल्स और उन्हें पूरा करें। एक मजबूत और प्रेरणादायक निष्कर्ष आपके दर्शकों को उनकी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आइए पूरे वीडियो का सारांश और हर अध्याय से सीखी गई मुख्य बातें दोहराएं। एक, आपके सपनों का महत्व समझें। हर चीज की शुरुआत सपने देखने से होती है। चैप्टर 1 ने हमें सिखाया कि अपने सपनों को कैसे समझें और उनसे क्यों जुड़े। यह समझना जरूरी है कि आपके सपने आपके जीवन के असली उद्देश्य को दर्शाते हैं। बिना उद्देश्य के लक्ष्य बनाना न केवल कठिन है, बल्कि आपको सफलता के सही रास्ते से भटका सकता है। 2, सपनों को लक्ष्यों में बदलें। चैप्टर 2 ने हमें सिखाया कि केवल सपने देखना काफी नहीं है, आपको उन्हें छोटे और स्पष्ट लक्ष्यों में बदलना होगा। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क अपनाने से आपके सपने एक कार्य योजना में बदल सकते हैं। 3, लक्ष्य को प्राथमिकता देना। चैप्टर 3 ने बताया कि सभी लक्ष्य समान नहीं होते। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को चुनें जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। प्रायोरिटाइजेशन आपके समय और ऊर्जा का सही उपयोग करने में मदद करता है। 4, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाएं। चैप्टर 4 में हमने सीखा कि एक मजबूत योजना कैसे बनाई जाए। यह एक कदम-दर-कदम रोड मैप है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगा। साथ ही इसे लचीला रखें ताकि अनचाहे बदलावों के बावजूद आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। 5, प्रेरणा बनाए रखें। चैप्टर 5 में प्रेरणा और अनुशासन की भूमिका पर चर्चा की गई। केवल शुरुआत में उत्साह होना काफी नहीं है, अनुशासन आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए विजुअलाइजेशन और सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। 6, रुकावटों से निपटें। चैप्टर 6 ने हमें सिखाया कि हर यात्रा में रुकावटें आती हैं।
महत्वपूर्ण यह है कि आप रुकावटों से कैसे निपटते हैं। एक मजबूत मानसिकता और लचीलापन विकसित करें ताकि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें। 7. सफलता को मापें और सुधार करें। चैप्टर 7 ने हमें बताया कि सफलता को मापना और नियमित रूप से प्रगति का आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। अपनी योजनाओं और तरीकों का विश्लेषण करें और जरूरत पड़ने पर बदलाव करें। फाइनल वर्ड्स, अपने जीवन को बदलने का समय है। अब जब आपने यह सीखा कि अपने सपनों को कैसे लक्ष्यों में बदलें, उन्हें कैसे प्राथमिकता दें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं, तो सवाल यह है, क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपके सपने केवल आपके हैं। उन्हें पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। आज ही एक कागज और पेन उठाएं, अपने लक्ष्य लिखें और अपने सपनों की दिशा में पहला कदम उठाएं। क्लोजिंग हुक। अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो कोई और आपको उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम पर रख लेगा। अपने जीवन का नायक बने और अपने सपनों को साकार करें। अब यह समय है इस ज्ञान को वास्तविकता में बदलने का। वीडियो को लाइक करें। शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए